जय हिंद दोस्तों। आज पहला क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन की चाल दिया हुआ है। ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? ट्रेन की चाल दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, यदि ट्रेन की चाल को वृद्धि कर दिया जाए तो दूरी जो है, दूरी 400 कितना है, दूरी जो है 440 किलोमीटर दूरी तय करने में टाइम कितना लगेगा, समय जो है कितना लगेगा। यानी ट्रेन की चाल दे दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और जो है इसके चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देंगे, इंक्रीज कर दिए तो दूरी जो है वह 440 किलोमीटर दूरी है, तो उसको तय करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर हो जाता है क्या, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी दिया हुआ है 440 और चाल जो है पहले 40 था और 20 जो है ऐड हो गया, 20 वृद्धि हो गया था, अब कितना हो गया 60। तो ये हो गया आपका कितना 22/3, 22/3 घंटा आवर्स, 22/3 घंटा। या इसको लिख सकते हैं 6 का 18 19 20 6.6 आवर्स। इतना घंटा जो है इसको, इस दूरी को तय करने में लगेगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यदि SCF दिया हुआ है 15, क्या है ये SCF दिया हुआ है 15, ये 1 मार्च का क्वेश्चन है, कितना 1 मार्च का। सेकंड है SCF दिया हुआ है 15, LCM दिया हुआ है 60, कितना दिया है 60 90। यदि फर्स्ट संख्या दिया हुआ है 435 तो सेकंड संख्या बराबर क्या होगा, सेकंड संख्या हम लोग को निकालना है। तो हम लोग जानते क्या है कि LCM गुना SCF बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो LCM इंटू SCF बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या होता है। तो LCM दिया हुआ है 15, LCM कितना दिया हुआ है 15, SCF दिया हुआ है 60 90 बराबर 435 गुना सेकंड संख्या। यही सेकंड संख्या हमको निकालना है। तो 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 8 40, 5 7 35, इसको काटेंगे 7 से तो 7 से कर जाएगा 70। तो सेकंड संख्या हम लोग का आ गया कितना, 7 तिया 21 210, कितना आ गया 210। तो LCM इंटू SCF बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या होता है। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर हो गया। तो फर्स्ट नंबर जो हम लोग का LCM इंटू SCF दिया हुआ था, फर्स्ट नंबर दिया हुआ था, सेकेंड नंबर कितना निकल गया 210। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि A बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A बराबर दिया हुआ है B² बाय A माइनस B। क्या दिया हुआ है, A बराबर B² बट्टे B माइनस A दिया हुआ है। तो AQ प्लस BQ बराबर वाट, AQ और BQ का हम लोग को मान निकालना है। तो A बराबर दिया हुआ है इतना, तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया A इंटू B माइनस A बराबर B²। ये हो गया AB, यहाँ A से B करेंगे AB, A से 1 करेंगे A² बराबर B²। इसको हम लोग उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा A² प्लस B² माइनस AB बराबर 0। अब जो है हम लोग जानते हैं AQ प्लस BQ बराबर होता है A प्लस B का होल, A प्लस B इंटू A² प्लस B² माइनस AB। तो A² प्लस B² माइनस AB का मान कितना दिया हुआ है 0। तो ये हो गया A प्लस B इंटू 0 बराबर 0। तो इसका मान AQ प्लस BQ का मान कितना आ गया 0। AQ प्लस BQ का मान हम लोग का आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1 से 51 तक के सभी सम संख्या के योग ज्ञात करें। तो 1 से 51 तक के सभी सम संख्या का योग निकालना है।
क्या निकालना है, योग निकालना है। तो सम संख्या का योग जो होता है, तो सम संख्या यदि सम संख्या 2 4 6 8 डॉट 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 यदि n तक दिया हुआ रहे तो इसको सबसे पहले nवा पद निकालेंगे। तो nवा पद निकालने के लिए जो है पद निकालनी है, पद की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पद की संख्या निकालने के लिए n/2 ये हो गया पद की संख्या। जब पद की संख्या निकल जाएगा तो योग बराबर होता है n × n+1। क्या होता है, n × n+1। तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कितना, 2 4 6 डॉट 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 50 तक, कितना तक, 50 तक। तो 50 तक निकालना है इन दोनों के बीच। तो इसका योग nवा पद निकाल लेते हैं, nवा पद, ये nवा पद हो गया, nवा पद। तो nवा पद बराबर n/2 होता है। तो 50/2 बराबर हो गया कितना, 25। अब हम लोग का योग बराबर हो गया n × n+1। तो n हो गया 25 गुना 26, 25 गुना 26। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 × 26, 25 25 से 625 प्लस 26, 6 5 11 2 2 4 1 5 6, यानी कि 651। सॉरी 25 × 26 कितना हो जाएगा, 650। कितना हो गया, 650। तो n जो है कोई सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं, तो जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा उसको सम संख्या कहते हैं। और nवा पद होता है, nवा पद हम लोग को निकालना है। पहले nवा पद निकालेंगे तो जितना दिया हुआ है उसका बट्टे 2 कर देंगे, n/2 कर देंगे। तो 50 दिया हुआ है तो 50 का 2 करेंगे, 25 इसका nवा पद हो गया। और इसका योग बराबर होता है n × n+1। n का मान हम लोग निकाल लिए हैं 25, तो 25 यहाँ पे रख देंगे, 25 × 26 बराबर 650। इसका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, क्या है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ये 90 डिग्री है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा, समकोण होगा, और ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। इसका कर्ण दिया हुआ है 8, कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 8। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया। तो इसका एरिया निकालना है। तो एरिया बराबर एक डायरेक्ट सूत्र होता है, क्या होता है, डायरेक्ट सूत्र। तो एरिया बराबर हो गया कर्ण का स्क्वायर बट्टे 4। तो कर्ण का स्क्वायर 8 गुना 8/4 बराबर 16। ये 16 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये डायरेक्ट निकालेंगे। एक और इस देखिए, एक नियम एक और क्या है कि एक ये जो है इसका एरिया निकालना है। तो ये कोण, ये जो है 90 डिग्री है, तो ये कोण ये दोनों बराबर होगा। यदि बराबर कोण के जो है, बराबर कोण के सामने वाला भुजा भी बराबर होगा। यदि इसको x मान लेंगे तो ये भी x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हमको x का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर हो जाता है। तो x² प्लस x² बराबर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। तो 2x² बराबर हो जाएगा 64। तो x² बराबर हम लोग को कितना हो गया, 32। तो x बराबर हो जाएगा कितना, तो 4√2। कितना हो गया, x बराबर 4√2। तो ये भी हो गया 4√2 और ये भी हो गया 4√2। तो इसका जो है ये भी 4√2, ये भी 4√2। तो इसका एरिया जो होता है वह समकोण त्रिभुज का एरिया होता है। एरिया बराबर हो गया हाफ गुना आधार बेस गुना शीर्षलंब ऊंचाई। तो हाफ गुना आधार 4√2 गुना ऊंचाई 4√2, 2 दूना 4। तो 4 दूना 8 प्लस 8 दूना 16। तो 16 सेंटीमीटर इसका एरिया होगा। तो आप या तो उस तरफ से निकाले, डायरेक्ट फार्मूला याद है तो उस टाइप से, नहीं तो इसको इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है 90 डिग्री। ये सी कोण दिया हुआ है 90 डिग्री और इनके दोनों भुजा जो है, दोनों कोण क्या बोले हैं, बराबर है।
इनके दोनों कोण क्या है, बराबर दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसमें C 90 डिग्री है और उनके दोनों जो है भुजा क्या है, बराबर है। तब हम लोग का निकालना है sin A इंटू sin B प्लस cos A इंटू cos B। इसका हम लोग का मान ज्ञात करना है। तो ये C हो गया, तो ये A हो गया, ये B हो गया, क्या हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B। तो ये 90 डिग्री है, तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। तो एक फार्मूला और क्या होता है कि साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B होता है कॉस A माइनस B। क्या होता है, कॉस A माइनस B होता है। यदि कॉस A माइनस B होता है तो यहाँ पे रख देंगे कॉस A हो गया 45 डिग्री प्लस 45 माइनस 45 डिग्री, तो कॉस कितना हो गया, 0 डिग्री। क्या हो गया, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1। कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1। तो ये फार्मूला देख लीजिएगा, साइन A इंटू कॉस B, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B बराबर कॉस A माइनस B होता है। क्या होता है, कॉस A माइनस B होता है। कुछ इम्पोर्टेंट क्या है, फार्मूला है क्या कि कॉस A प्लस B बराबर हो गया कॉस A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B। और ये होता है कॉस A माइनस B बराबर होता है कॉस A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B। साइन A प्लस B बराबर हो गया साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। साइन A माइनस B बराबर होता है साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। साइन B होता है। तो कॉस A प्लस B का फार्मूला होता है कॉस A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B होता है। और कॉस जो है A माइनस B का फार्मूला होता है क्या, कॉस A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B होता है। साइन A प्लस B का फार्मूला हो गया साइन A इंटू कॉस B, साइन A इंटू कॉस B, कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B होता है। और साइन A माइनस B का फार्मूला होता है साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। एक समानांतर चतुर्भुज से आया था क्षेत्रफल क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। इसका बेस जो है इसके ऊंचाई से दुगुना है। क्या है, इसका बेस जो है उसके ऊंचाई, उसके आधार से ऊंचाई दुगुना है, सॉरी इसके आधार से ऊंचाई दुगुना है। तो आधार हम लोग x मान लिए तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो समानांतर चतुर्भुज का एरिया क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है, बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। और इसमें एरिया दिया हुआ था कितना, एरिया दिया हुआ था 288। कितना दिया हुआ है, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया 288 दिया हुआ है, तो हम लोग का जो है इसका हाइट निकालना है। क्या निकालना है, हाइट निकालना है, h बराबर वाट। तो यहाँ पे एरिया दिया हुआ है कितना, 288 बराबर x इंटू 2x। तो इसका हो गया कितना, 144 बराबर x स्क्वायर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। x बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका बेस जो है वो, सॉरी जिसका हाइट जो है बेस से दुगुना है। तो बेस यदि हम लोग x मान लिए हैं तो हाइट कितना हो जाएगा, 2x। तो एरिया इसका होता है कितना, बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू हाइट इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। तो एरिया जो है इसका मान लिए, इसका मान पुट करके हम लोग एरिया, सॉरी हाइट इसका निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी प्लस एक बच्चा जो है मिलकर किसी काम को 24 दिन में करता है। कितना करता है, 24 दिन में करता है। यदि अंतिम 6 दिन जो है लड़का, बॉय जो है काम नहीं करता है,
अंतिम 6 दिन जो है यदि लड़का काम नहीं करता है तो मेन जो है यह मेन काम को 26 दिन में समाप्त कर देता है। कितना? 26 दिन में समाप्त कर देता है। तो इस बच्चा का बॉयज जो है अकेले कितना दिन में काम करेगा? क्या कह रहा है? ये जो है एक आदमी एक बच्चा किसी काम को मिलकर जो है वह 24 दिन में करता है। कितना दिन में? 24 दिन में करता है। अंतिम 6 दिन जो है बच्चा काम नहीं करता है तो आदमी जो है मेन जो है उस काम को कितना दिन में? 26 दिन में कर देता है। आदमी उस काम को कितना दिन में? 26 दिन में कर देता है। तो बॉयज अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, ये हमको निकालना है। तो देखिए मेन जो है कितना दिन करता है? 26 दिन तक काम करता है। बॉयज जो है अंतिम 6 दिन नहीं करता है, अंतिम 6 दिन नहीं करता है। तो कितना दिन करेगा? 20 दिन करेगा दोनों मिलकर। तो 20 दिन तक जो है यह लड़का काम करता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको आ गया क्या कि ये 20 दिन तक काम किया, ये 26 दिन तक काम किया, तो ये जो है इससे कितना दिन अधिक काम किया? तो 2 दिन। 2 दिन अधिक काम किया आदमी मेन। और जो है 20 दिन तक करता है, कितना दिन कम काम किया? तो 4 दिन। 4 दिन कम काम किया बॉयज। इसका रेशियो निकालिएगा आप तो कितना हो जाएगा? एम और बॉयज का 2:1। तो एम का जो है एफिशिएंसी यदि आ गया 2 तो बॉयज का आ गया 1। तो टोटल काम हम लोग का कितना आ गया? टोटल काम आ गया 3 × 24 यानी कि 72 डेज, यानी 72 यूनिट टोटल काम है। तो लड़का कितना दिन में करेगा? 72/1 यानी कि 72 डेज में, यानी 72 दिन में जो है लड़का यह काम को कर लेगा। ठीक है। कह रहा है एक खम्हा है। क्या है? एक खम्हा है। इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। कितना? एक खंभा है, यह खंभा है, इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का हाइट यहाँ पे x है। क्या है? यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या है? x है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक खंभा है, उसको 3 भाग में विभाजित किया गया है। तो पहला भाग जो है वह टोटल का क्या है? 1/4 है। क्या है? पहला भाग 1/4 है। तो यह x है तो यह भाग कितना हो जाएगा? x/4 हो जाएगा। और दूसरा भाग जो है वह पहला भाग का 4/8 है। क्या है? 4/8 है। तो दूसरा भाग जो है पहला भाग का x/4 का 4/8। तो 4 से 4 कट गया, ये बच गया x/8। कितना बच गया? x/8। तो शेष जो बच गया वह 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर जो है यह शेष बचा हुआ है। तो हम लोग का जो है इसका कुल लंबाई, खंभा का कुल लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है। क्या करना है? खंभा का कुल लंबाई निकालना है। तो खंभा का कुल लंबाई कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं x + 4/x/8 x - बराबर 10, यानी टोटल x है, इसमें से यदि ये दोनों को घटा देंगे तो शेष बच जाएगा। तो ये x - 8 हो गया, यहाँ पे इसका एलसीएम तो 2x + x, 2x हो गया 4 × 2 = 2x + x, यहाँ हो गया 8x - 3x/8 बराबर 10। तो ये हो गया 5x/8 बराबर 10। तो 5 × 2 = 10, तो x बराबर 16। डेट इज खंभा का पूरा ऊंचाई कितना था? 16 मीटर। कितना हो गया? खंभा का पूरा लंबाई कितना था? 16 मीटर। क्वेश्चन में कह रहा था एक खंभा दिया हुआ है, इसको 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। पहला भाग जो है टोटल लंबाई का 1/4 है। उसका दूसरा भाग जो है इसके पहले का 4/8 है। और शेष जो बचा हुआ है वह 10 मीटर बचा हुआ है। तो हम लोग का जो है खंभा का टोटल लंबाई हम लोग का निकालना है। टोटल लंबाई यदि x मान लिए तो x का जो है 1/4 हो गया x/4 और x/4 का 4/8 हो गया x/8। इन दोनों को जोड़ देंगे और x में घटा देंगे तो हम लोग का शेष बच जाएगा कितना? 5/8 हो गया जो शेष लंबाई। तो शेष लंबाई यही दिया हुआ है कितना? 10 मीटर दिया हुआ है। तो 5x/8 बराबर 10, तो x बराबर 16। तो खंभा का लंबाई कितना हो गया? 16 मीटर। एक दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या है? ABCDE, इसका हम लोग का प्रायिकता ज्ञात करना है। क्या निकालना है? प्रायिकता निकालना है। तो ABCDE जो है इसमें A का प्रायिकता निकालना है। कितना? A का प्रायिकता क्या होगा? तो A का प्रायिकता जो है प्रायिकता बराबर होता है
दिया गया नंबर्स ये कितना है, 1 है, और टोटल नंबर 1 2 3 4 5, तो दिया गया नंबर से कितना है, 1 है, टोटल नंबर से 5 है, तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/5, 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cot 19 डिग्री इंटू cot 71 डिग्री 71 डिग्री प्लस 1/tan 19 डिग्री इंटू tan 71 डिग्री, कितना है, 71 डिग्री का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो इसका हम लोग जो है मान कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया कितना, cot 19 डिग्री इंटू cot 19 डिग्री इंटू cot 71 डिग्री प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो cot 19 डिग्री हो जाएगा, इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cot 71 डिग्री, इसको ऊपर ले जाएंगे तो cot 71 डिग्री हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू cot 19 डिग्री इंटू cot 19 डिग्री इंटू cot 71 डिग्री। अब या तो इसको जो है 10 में बदल लीजिए, तो इसको 10 में बदल लीजिए, या नहीं तो इन दोनों का योग यदि जो इन दोनों का योग 90 डिग्री हो गया, इसका मान 1 होता है, तो 9 1 10 8 1 9 8 1 9, तो हो गया इसका 90 डिग्री हो गया। यानी कि इन दोनों का योग यानी ए है और बी है, तो a प्लस बी बराबर यदि 90 डिग्री होता है तो इन दोनों का मान 1 होता है, तो 2 इंटू cot 90 डिग्री गुना 1 बराबर कितना हुआ, 2 cot 90 डिग्री आंसर। चूँकि ये दोनों का योग कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या नहीं तो इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे, तो cot 90 डिग्री और माइनस 71 डिग्री, यदि 90 डिग्री में से 71 डिग्री घटाएंगे तो 19 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 19 डिग्री, तो cot और 10 कर जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो या तो इस तरह से कर सकते हैं, या नहीं तो इन दोनों का योग यदि कितना हो गया, यदि मल्टीपल में रहे इन दोनों का योग यदि 90 डिग्री हो गया तो इसका मान हमेशा 1 होगा। ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु पर हम लोग जो है, कह रहा है क्या क्वेश्चन, कि किसी वस्तु पर जो है यदि 2 बार छूट दिया जाता है, पहला छूट 15% दिया जाता है और दूसरा छूट जो है कितना परसेंट के देंगे, कि टोटल छूट जो है कितना हो जाएगा, 32%। कितना हो जाएगा टोटल छूट, 32%। यानी फर्स्ट छूट जो है यह दे रहा है 15%, और सेकेंड जो है छूट कितना देगा, जो यह 32% टोटल उसको छूट मिलेगा। तो हम लोग जो है जानते हैं छूट का फार्मूला क्या होता है, तो x और y दिया हुआ है, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे 100 होता है, तो ये दिया हुआ है टोटल कितना 32, तो x का मान रख देते हैं 15 और प्लस y माइनस 15y बट्टे 100 बराबर कितना है 32, तो ये हो गया 100 और माइनस 15y, 100y माइनस 15y बट्टे 100, इसको उधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे 32, 15 में से 32 गया तो 17, कितना आया 17 आया, तो ये हो गया 100 में से 15 गया तो 85y बट्टे 100 बराबर कितना हो गया 17, तो 17 × 5 = 85, 5 दूना 10 20, तो y का मान आया 20%। डेट इज 15% और 20% का छूट देंगे तो हम लोग का टोटल छूट जो है, टोटल छूट जो है, समतुल्य छूट जो है, समतुल्य बट्टा जो है वह 32% हो जाएगा। क्या है, छूट या बट्टा, यानी कि एक 15% का बट्टा दिया जाए, एक 20% का बट्टा दिया जाए, तो समतुल्य बट्टा हम लोग का कितना आ जाएगा 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसपी के 4/5, क्या है, एसपी के 4/5 में किसी वस्तु को खरीदता है। क्या है, एक आदमी जो है किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर खरीदता है, तो उसके 8% जो है लाभ के लिए, उसका जो है 8% अगर यदि वस्तु पर लाभ कमाना चाहता है, लाभ पे बेचता है, तो उसका लाभ क्या होगा, कितना परसेंट का लाभ हुआ। कह रहा है विक्रय मूल्य के 4/5 पे यदि जो है वह वस्तु खरीदता है, यानी कोई वस्तु बेच रहा है, उसका 4/5 पर जो है सीपी पर 4/5 पर यह वस्तु खरीद लिया और 8% के लाभ पर यह वस्तु को बेच दिया, तो इसको कितना लाभ होगा वह ज्ञात करना है, लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। तो यहाँ से निकाल लीजिए SP/CP बराबर कितना हो जाएगा 5/4,
यानी CP 5 है, सॉरी SP 5 है तो CP 4, यानी कि CP यदि 500 हो गया तो ये 400 हो गया, CP 400 हो गया। 8% का फ्रैक्शन हो गया कितना, 2/25 कितना हो गया, 2/25, यानी कि इसका CP जो है, CP यदि 25 है तो SP कितना हो जाएगा, 26। CP 25 है, सॉरी 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 27। तो 25 बराबर कितना हो गया, 400, तो 25 चौके 100, तो 1 बराबर हो गया 16, कितना हो गया, 1 बराबर 16, तो 27 बराबर कितना हो जाएगा, 16 गुना 27, सॉरी 16 गुना 27। तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया, 16 गुना 27, 432 रुपया। तो 432 रुपया इसका आ गया विक्रय मूल्य। तो यही इसका जो है SP निकालना था। यदि SP निकालना था, लाभ परसेंट निकालना होगा, तो यहाँ पे 432 रुपया का लाभ हो रहा है, 32 का लाभ 400 पे, तो 100 पे कितने, 100 कट गया 8%, यानी लाभ नहीं, यहाँ पे CP ही निकालना था। क्या CP निकालना था इसका। कह रहा है एक समखष्ट चतुर्भुज दिया हुआ है, क्या है, एक समखष्ट चतुर्भुज दिया हुआ है, समखष्ट चतुर्भुज दिया हुआ है, जिनकी भुजा क्या है, बराबर है। इनकी त्रिज्या दिया हुआ है क्या, यदि त्रिज्या दिया हुआ है R, तो इसकी भुजा जो है, ये खष्टभुज का भुजा, खष्टभुज की भुजा बराबर क्या होगा, क्या है, खष्टभुज की भुजा निकालना है। तो हमको त्रिज्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो खष्टभुज की भुजा, तो खष्टभुज की भुजा बराबर होता है बाह्य त्रिभुज की, सॉरी बाह्य जो है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितना है, R, तो यह R के बराबर ही होगा, R के बराबर ही होगा। यदि अंतः खष्टभुज हो, क्या हो, यदि अंतः खष्टभुज हो, यदि अंतः खष्टभुज हो, क्या हो, यदि अंतः खष्टभुज हो, यदि अंतः खष्टभुज हो, तो उसका त्रिज्या होता है, इसका त्रिज्या बराबर, अंतः खष्टभुज का त्रिज्या बराबर होता है √3/2 इंटू A। क्या होता है, √3/2 इंटू A। बाह्य खष्टभुज हो तो, सॉरी बाह्य त्रिज्या हो, खष्टभुज के बाहर जो है यदि वृत्त हो, तो वो जो है खष्टभुज की भुजा जो है इसके जो है त्रिज्या के बराबर होता है। यदि जो है बराबर होता है, यदि त्रिभुज, सॉरी यदि वृत्त अंदर हो, क्या है, अंतःवृत्त हो, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, अंतःवृत्त का सॉरी अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा √3/2 इंटू भुजा। भुजा क्या है, तो समखष्टभुज के भुजा हो जाएगा। कह रहा है एक व्यक्ति जो है अपने आय का 80% खर्च करता है, क्या करता है, आय का 80% खर्च करता है, क्या करता है, आय का 80% खर्च करता है। यदि आय में 10% की वृद्धि कर दें, यदि आय में क्या करें, 10% का वृद्धि कर दे, एवं जो है वृद्धि कर दे, एवं खर्च में 6% का वृद्धि कर दें, कितना, 6% का इंक्रीज कर दें। यदि 6% का इंक्रीज कर दें तो बताइए उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगा। तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगा, ये निकालना है हमको। तो क्या करेंगे, यदि मान लेते हैं आय, मान लेते हैं हम इसका आय मान लिए, खर्च मान लिए, बचत आय यदि 100 है तो 80 रुपया खर्च करता है, 20 रुपया बचाता है, क्या करता है, 80 रुपया खर्च करता है, 20 रुपया बचाता है। यदि इसका 10% आय बढ़ा दिया तो 10% 110 हो गया, और 80 का 6% यदि जो है खर्च बढ़ा दे तो 80 का 6% हो गया कितना, 8 × 48 यानी 4.6 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 84 या 0.6। तो ये दोनों का अंतर कितना हो गया, बचत कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.5, ये हो जाएगा 10 8 2 10, यानी 25.4 रुपया। तो पहले 20 रुपया बचत करता था, अब 25.4 रुपया बचत करता है, तो कितना 5.4 रुपया एक्स्ट्रा बचत करता है। तो 5.4 रुपया की वृद्धि हुआ कितना पे, 20 पे, तो 100 पे कितना, 20 × 5 = 100, 5 × 20, 5 × 25 = 26, यानी कि 26% का उसका लाभ होगा।
क्या? तो बचत में 26% की वृद्धि होगी। कितनी? 25% की वृद्धि होगी। एक क्वेश्चन आया था क्या? एक क्वेश्चन आया था कि बाह्य यानी बहुभुज के जो है, बहुभुज के बाह्य कोण यदि दिया हुआ है 36 डिग्री, कितना दिया हुआ है? 36 डिग्री दिया हुआ है, तो इसकी भुजा की संख्या निकालना है। भुजा की संख्या क्या होगा? तो भुजा की संख्या बराबर होता है क्या? भुजा की संख्या यदि बाह्य कोण दिया हुआ है तो कितना होता है? 360 डिग्री बट्टे थीटा। यदि थीटा कोण हो तो ये दिया हुआ है 360, थीटा कितना है? 36, कितना हो गया? 10। यानी कि भुजाओं की संख्या कितना हो गया? 10 हो गया। कितना? 10। एक क्वेश्चन था क्या कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 2/3, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान क्या रखना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ए होगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/a होगा। क्या होगा? 1/a होगा। ये ट्रिक है। या सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ए होगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/a होगा। 1/a होगा। तो इसका मान डायरेक्ट निकालेंगे क्या? 3/2 आंसर कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था कि a + b + c बराबर दिया हुआ है 17। क्या दिया हुआ है? a + b + c बराबर 17, ab + bc + ca बराबर दिया हुआ है 54। कितना दिया हुआ है? 54 दिया हुआ है। तो हम लोग को जो है ABC बराबर दिया हुआ है कितना? 72, 72। तो AQ + BQ + CQ बराबर वाट। इसका हम लोग का मान निकालना है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे? तो AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर होता है A + B + C इंटू A² + B² + C² माइनस AB + BC + CA। क्या होता है? माइनस AB + BC + CA। तो A² + B² + C² कैसे निकालेंगे? यहाँ से तो क्या कर देंगे? A + B + C का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17 का होल स्क्वायर, हो जाएगा A² + B² + C² प्लस 2AB + BC + CA बराबर 289। ये हो गया A² + B² + C² प्लस AB + BC + CA कितना दिया हुआ है? 2 × 54 बराबर 289। तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 54 4 दूना 8 5 दूना 10 108। तो यहाँ 108 घटा दीजिए, 181 हो गया। तो हम लोग का क्या हो गया? A² + B² + C² का मान कितना हो गया? 181। 181 हो गया। तो अब जो है इसका मान ले लीजिए AQ + BQ + CQ - 3 इंटू ABC का मान दिया हुआ है 72 बराबर A + B + C दिया हुआ है 17 गुना इसका मान है 181 माइनस दिया हुआ है कितना? 54। 17 गुना ये हो गया कितना? 54 यानी 11 7 4 11 एक पैसा लिया, यहाँ पे हो गया 7 5 2 7 127। 127 गुना 54 और इसको जो है 72 गुना AQ + BQ + CQ माइनस 3 दूना 6 7 या 1 216। तो AQ + BQ + CQ बराबर हो गया कितना? 17 गुना 127 प्लस 216। इसको मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो आज का क्वेश्चन क्या हुआ? यहीं पे समाप्त हो गया। थैंक यू।